खुलासा हुआ है। छांगुर 3 तरीकों से धर्मांतरण करवाया करता था। मुस्लिम की हिंदू लड़की से शादी करवाता था, हिंदू लड़की को जबरन इस्लाम कबूल करवाता था, नीतू नवीन का उदाहरण देकर लुभाता था, लोगों को रईसी का उदाहरण देता था, फर्जी चमत्कार से लोगों को गुमराह किया करता था। छांगुर एटीएस छांगुर से पीड़ित लड़कियों की तलाश नीतू को दुबई ले जाकर जांच कर रही है। एटीएस की टीम जांच में बांग्लादेशी पर्चे भी मिले। बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए, उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का शादी हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, तुम्हारा घर बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ बोले कि तुम्हारा भी जिंदगी संवर जाएगा। तब आप क्या कहो? तो हम कहें बाबा ये नहीं हो पाएगा हमारा, हम धर्म परिवर्तन, हमारा सनातन धर्म चल रहा है, हमारे दादा और हमारे बाबा, हमारे आजी सब भगत थे, हम ये काम नहीं करेंगे। तो हमको बोले कि अगर नहीं करोगे, इतना इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं, तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। छांगुर खुद को बाबा बताता था, लेकिन असल में अपनी हनक किसी माफिया से कम नहीं रखता था। इसी की बदौलत उसने 15 सालों तक बलरामपुर में अपनी दहशत मचाई। धर्मांतरण के इस काले खेल को बड़े स्तर पर चलाने के लिए एक बड़ी कमांडोज की फौज रखी गई थी, और ये फौज वो फौज थी जो कि कुछ भी करने को तैयार थी, मरने मारने को छांगुर के लिए उतारू थी। लेकिन अपने रसूख के कारण छांगुर हर बार बच जाता था, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को जानकारी मिली तब भी छांगुर बच निकला। एसटीएफ ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें छांगुर के 50 करीबियों का जिक्र है। दावे के मुताबिक जलालुद्दीन ने इन्हें रहने के लिए अपनी कोठी में जगह दे रखी थी। इनके खाने पीने का खर्च भी वही उठाता था। छांगुर की कमांडो फोर्स भय, दबाव और हिंसा के साथ साथ ब्रेन वॉश भी करती थी। इसी प्राइवेट आर्मी ने यह भी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी कि किस तरह हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया जाए और फिर धर्म परिवर्तन के मंसूबे को मुकाम तक पहुंचाया जाए। वो जान से मरवा चुके हैं एक लोगों को, तो हमें मरवाने कौन सी बड़ी बात है। अबू हुरैरा अंसारी जान से मरवा चुके हैं किसी लड़की को। जी, उनके भाई की शादी हुई थी एक हिंदू महिला से, उसके मुताबिक वो नहीं चल रही थी, तो उसको जान से मार दिया था। ये इसकी जानकारी मुझे स्वयं उनके भाई ने दी है। यूपी एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि जलालुद्दीन ने धर्मांतरण के लिए बहुत तगड़ी तैयारी की थी। किस तरह हिंदू लड़की को फंसाया जाए और किस जाति की लड़की को कितने रुपयों का लालच दिया जाए, इसकी लिस्ट उसने तैयार कर रखी। जांच टीम के मुताबिक धर्मांतरण के मामले में छांगुर का नाम 2023 में ही सामने आया था, लेकिन तब सीधे सीधे आरोप नहीं होने की वजह से छांगुर बच गया था। जिन लड़कियों या महिलाओं को उसने हिंदू से मुसलमान बनवाया, वो उसकी कमांडो फोर्स के डर से मुंह नहीं खोल पा रही थी, लेकिन अब पूरा रेट चार्ट सामने आ चुका है। खुलासे के मुताबिक ब्राह्मण और ठाकुर लड़कियों को 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान होता था। दूसरी जाति की लड़कियों को लाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। इसके लिए जलालुद्दीन खुद के बनाए इस्लामिक लिटरेचर को धर्मांतरण की पहली सीढ़ी बताता था। हिंदू लड़कियों को इन्हें पढ़ने के लिए देता और इस्लाम में हर समस्या का समाधान इन किताबों में लिखे शब्दों के जरिए पेश करता। हिंद इस्लाम, इस्लाम और अकायद, इस्लाम की राह और शिजराए तैयबा नाम की किताबें धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। खंडहर हो चुकी ये इमारत कभी छांगुर की कोठी हुआ करती थी।
धर्मांतरण का अड्डा और इसकी कमांडो फोर्स का ठिकाना। योगी के प्रशासन ने इसे गिराने के लिए पहले 2 बुलडोजर लगाए और फिर कुल 10 बुलडोजर का इस्तेमाल किया। 3 बीघा जमीन में फैली इस कोठी को बनाने में 3 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया था। इस कोठी में आलीशान मार्बल लगा हुआ है और कई चीजें 5 स्टार होटल की तरह है। कोठी में बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अनजान लोगों की एंट्री रोकने के लिए चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, जिस पर रात के वक्त करंट दौड़ाया जाता था। मेन गेट से कोठी तक पहुंचने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड बनाई गई थी, जिसका खर्च खुद छांगुर ने उठाया था। छांगुर की इस कोठी में विदेशी नस्ल के कुत्ते भी मिले हैं, जिसमें जर्मन शेफर्ड, ब्लैक डॉग और बुलडॉग शामिल है। घोड़ों के लिए अस्तबल भी इस कोठी में बनाया गया। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई इसी कोठी के आसपास ऐसी जमीन है जिस पर छांगुर की कई सालों से नजर थी। जांच में यह भी सामने आया है कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए छांगुर की टीम ने सबसे ज्यादा खर्च अयोध्या में किया था। यूपी के श्रावस्ती में छांगुर के इसी नेटवर्क को खंगालने के लिए पुलिस ने छापेमारी की तो मदरसे में कई लड़कियों को पाया गया। पुलिस के मुताबिक 3 मई को इसी मदरसे को सील किया गया था, मगर 10 मई को इसे फिर से खोल दिया गया। अब मदरसे में पढ़ने वाली छात्राओं की डिटेल वेरिफिकेशन कराई जा रही है। इसमें कुछ गोपनीय सूचना इस प्रकार की प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर एक प्रारंभिक जो है जांच शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जो प्रबंधक है उनसे पूछताछ की गई है और इसके अतिरिक्त जो है इसके जो बैंक खाते हैं उनका विवरण ले लिया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही पूर्व में जो छात्र छात्राएं यहाँ पे अध्ययनरत थे उनकी भी डिटेल जो है ले ली गई है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के फकीरी पहचान वाले पहनावे को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि वो धर्मांतरण के लिए करोड़ों की रकम का इंतजाम करके बैठा है और उसके कनेक्शन हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कई मुस्लिम देशों में हैं। एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि उसे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान से फंडिंग होती थी। जांच एजेंसियों को 200 करोड़ की अवैध फंडिंग के बारे में पता चल चुका है, लेकिन अभी 300 करोड़ के लेन देन के बारे में जानकारी मिलना बाकी है। लेकिन एटीएस सूत्रों को यह पता चला है कि 300 करोड़ की विदेशी रकम नेपाल के रास्ते से आई थी छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के पास। हवाला की रकम के लिए नेपाल में 100 बैंक खाते खुलवाए गए। एजेंट कमीशन इस रकम को नेपाल करेंसी में निकालते और फिर छांगुर के गैंग तक पहुंचा देते। नेपाल से रकम लाने में बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सुपौल के एजेंट छांगुर की टीम की मदद करते थे। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज में बैठे मनी एक्सचेंजर उस नेपाली करेंसी को भारतीय मुद्रा में बदलवाते थे। इसके बाद धर्म परिवर्तन में इसी रकम का इस्तेमाल किया जाता था। छांगुर के मायालोक की महिमा का बखान कराने के लिए ये पैसा बहाया जाता। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जलालुद्दीन ने बलरामपुर और आजमगढ़ को इस्लामिक केंद्र बनाने की मंशा पाल रखी थी। वो गजवाए हिंद के लिए यहाँ अपने मजबूत ठिकानों को बनाने में जुटा था। जानकारी के मुताबिक छांगुर उस बड़े प्लान का हिस्सा था जो कि भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनता हुआ देखना चाहता था। यही कारण था कि यूपी के बलरामपुर में उसने मदरसा खोलने की सोच रखी थी और दावा सेंटर खोलने की सोच भी उसके मन में थी। वो चाहता था कि शरीयत कानून लागू हो, वो उसका हिमायती भी था। जांच में यह भी पता चला है कि जलालुद्दीन और छांगुर ने देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 40 से 50 बार इस्लामिक मुल्कों की यात्रा की। इस दौरान विदेशी फंडिंग और रैकेट को चलाने के लिए अपने आकाओं से संपर्क साधा। नीतू से नसीन बनी छांगुर की सबसे विश्वास पात्र महिला के 8 बैंक खाते। इनमें 24 फरवरी से 28 जून 2021 तक 13 करोड़ 90 लाख रुपए आए।
नीतू के पति नवीन वोहरा और जमालुद्दीन के 6 ओवरसीज बैंकों में खातों का खुलासा हुआ है, जिसमें 34 करोड़ 22 लाख रुपए जमा किए गए। इसके अलावा छांगुर के सऊदी अरब के शारजा, यूएई, दुबई के मशरिक में बैंक खाते खोले जाने का इनपुट मिला है, जिसके रिकॉर्ड जांच एजेंसियां